friends, कैसे हो सभी लोग? I hope your preparation are moving well. So I will discuss 10th class trigonometry related problems को solve करने जा रहे हैं। देखिएगा trigonometry से related सारी problems हैं। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से यानी कि ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ट्राइंगल। और ये मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हम ट्राइंगल मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है, ट्राइंगल का मेजरमेंट करने वाले। तो इसमें देखिएगा देखिएगा फर्स्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री के विषय में अगर बात करें तो देखिएगा हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे। तो इसमें देखिएगा ये राइट एंगल, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक एंगल जो हो, एक एंगल क्या हो जाए? 90 हो जाए। क्या हो जाएगा? 90। ये देखिएगा ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। जस्ट थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और देखिएगा जब जो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल की साइड देखिएगा, ये जो साइड है ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को यूज करेंगे किससे? डिनोट करेंगे एस से। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसको डिनोट करेंगे बेस, यानी कि इसको डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल पी से। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को किससे यूज करेंगे? ये डिनोट करेंगे एस से, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के पहले तो हम राइट एंगल फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल इसमें क्या है? राइट एंगल है। और ये थीटा है, ठीक है। ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने की साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे? पी से। और देखिएगा जस्ट मैक्सिमम एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल एच से। और देखिएगा ये क्या हो जाएगी? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। बेस को हम डिनोट किससे करेंगे? बेस को हम डिनोट करने वाले हैं किससे? एच बी से, स्मॉल बी से, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में। तो इसमें क्या हो गया? ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड है, ये देखिएगा ये किसको कहेगी? ये साइड को क्या कहेंगे? जो थीटा के जस्ट साइड, जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो मैक्सिमम एंगल यानी कि 90 एंगल जो बना रही है, जो एंगल 90 एंगल बना रहा है, ये देखिएगा ये एंगल 90 बन रहा है, जस्ट इसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ये साइड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, सबसे जो दोनों साइड हैं उससे ज़्यादा, उससे बड़ी होगी, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, देखिएगा क्या बात करने वाले हैं। ये देखिएगा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। और उसमें ये देखिएगा ये कौन सा एंगल हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और उसके जस्ट ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम डिनोट करने वाले हैं पी से, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा परपेंडिकुलर, ये कौन सा एंगल है? मैक्सिमम एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को ये डिनोट कैसे करने वाले हैं? स्मॉल एच से, ठीक है। और उसके बाद ये जो देखिएगा ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। बेस को डिनोट करने वाले हैं किससे? स्मॉल पी से, ठीक है। अब स्मॉल पी से डिनोट करने वाले हैं तो देखिएगा इसमें एक साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बेस क्या हो? सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी। तो पी से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनियस को क्या डिनोट करेंगे? एस से। तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि किसकी वैल्यू? साइन थीटा इक्वल टू हो गया पी अपॉन एच हो गया। उसके बाद देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस। बेस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टैन थीटा की बात करेंगे। तो टैन थीटा कितना होता है? टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर
अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा एक बार और से और डिनोट कर दें तो ठीक रहेगा। पी कैसे क्या करेंगे, पी क्या होता है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और देखिएगा एच क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपरटेनियस है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा बी क्या है, बी स्मॉल पी क्या है, बेस, ठीक है। ये बातें हुई, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा इक्वल टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा की, साइन थीटा और tan थीटा की रिलेशन हुआ किसके, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में रिलेशन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जा रहे हैं। तो देखिएगा हमने निकाला है क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकाला है, पहले तो एक ट्राइंगल फिर से बना ले रहे हैं। देखिएगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिएगा थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसको डिनोट किससे करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, तो इसको बेस है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बी से। और ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल एच से, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, और उसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है, साइन थीटा की वैल्यू डिस्कस कर लिया। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितना किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात किया है टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हम डिनोट करने वाले हैं पी से, और बेस को डिनोट करने वाले हैं स्मॉल बी से। तो ये सारी चीजें हो गई, साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमने शो किया, ठीक है। अब उसके बाद हमें साइन थीटा और कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा हुआ। अब हम बात करेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कोसेक थीटा की बात करने वाले हैं, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें, क्या पुट करने वाले हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि पी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनियस को डिनोट किससे करेंगे, एस से। तो ये देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा क्या, एच जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, पी, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू होने वाली है, कोसेक थीटा की वैल्यू कितना होने वाली है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हुई, कोसेक थीटा की वैल्यू हुई। अब उसके बाद हम बात करने वाले सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है, देखिएगा सेक थीटा के विषय में बात करें तो देखिएगा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिएगा कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, बेस को बी से डिनोट कर रहे हैं और हाइपोटेनियस को डिनोट कर रहे हैं एस से, ठीक है। तो देखिएगा ये देखिएगा ऊपर जाएगा तो चीजें पलट जाएंगी, देखिएगा ऊपर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, टैन थीटा की। तो इधर देखिएगा कलर चेंज कर लिए हैं, तो देखिएगा टैन थीटा की अगर बात करें तो टैन थीटा की क्या हो जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा की तो बात कर चुके हैं, हमें बात करना है किसकी, कॉट थीटा की। देखिएगा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा की बात करें तो कितना होता है, 1 अपॉन टैन थीटा होता है, कितना होता है, 1 अपॉन टैन थीटा होता है, ठीक है। तो हमने टैन थीटा की वैल्यू निकाला है, टैन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और उसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करें तो वो हाँ बेस ऊपर जाएगा, बी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गई किसकी, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये रिलेशन हुआ, यानी कि साइन थीटा इन्वर्स होता है किसके, कोसेक थीटा के, कोसेक इन्वर्स होता है साइन थीटा के, इसी तरह से सेक कॉस थीटा सेक थीटा, और टैन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, इस टाइप से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा हम एक थ्योरम के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम देखिएगा, पहले तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं, ये हो जाएगा ट्राइंगल, अरे सॉरी यार, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाला देखिएगा नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, बेस को डिनोट करेंगे बी से, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को डिनोट किससे करेंगे, एच से। तो ये सारी बात हुई किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की रिलेशन साइड के विषय में बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम जो होती है फर्स्ट से, जो थ्योरम है, जो आइडेंटिटी है, देखिएगा थ्योरम क्या, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी क्या, देखिएगा आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा लिखें, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या हो, ठीक है, ठीक 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 है, बिल्कुल खा के आइए। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो क्या होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस तरह से हम साइड्स के रिलेशन एक दूसरे में रिलेशन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हमने अभी सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है, साइन थीटा, क्या सॉल्व किया है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये दूसरा क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा का यूज होने वाला है रिलेशन। तो देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस को बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनियस को क्या डिनोट करेंगे, एस से। तो इस टाइप से हम क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, अब हमने देखिएगा हमने ले रखा क्या, एल एच एस ले रखे हैं। ठीक है, एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसमें देखिएगा साइन थीटा की देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
अब देखिएगा साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, क्या पी अपॉन एच होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखिएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो यह डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर हो जाएगी और न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्यों प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमने देखा, देखिएगा ये क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है एच के स्क्वायर, एच स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि देखिएगा एलएचएल हमने उठाया, एलएचएस उठाया और आरएचएस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो यानी कि हमारा प्रूव हो गया, क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया आरएचएस हो गया, ठीक है। इस तरह से हम जो आइडेंटिटी हैं उनका प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे बात देखिएगा दूसरी आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले हैं इसी में, देखिएगा फर्स्ट टाइम। अब इधर देखिएगा दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होता है दूसरी आइडेंटिटी, अब देखिएगा दूसरी आइडेंटिटी की बात करें आइडेंटिटी नंबर 2, तो होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कलर ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसमें भी एलएचएस पहले लेंगे, एलएचएस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आरएचएस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस क्या हो जाएगा एलएचएस, यानी कि एलएचएस का मीनिंग ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा हमें क्या क्या यूज होने वाला है, सेक थीटा की यूज होने वाला, उसके बाद tan थीटा की वैल्यू यूज होने वाली। तो फिर से हम यहाँ पर क्या बना लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये देखिएगा जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि ये मैक्सिमम एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल के राइट एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को डिनोट किससे करने वाले हैं स्मॉल एच से। तो ये हाइपोटेनियस को डिनोट करेंगे स्मॉल एच से और ये हो जाएगा बेस, बेस को डिनोट करने वाले हैं स्मॉल पी से। तो ठीक है, तो इस टाइप से हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा हमें कैलकुलेट क्या करना है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा हमने कैलकुलेट किया था कॉस थीटा के इनवर्स होता है, क्या होता है कॉस थीटा के इनवर्स होता है। कॉस थीटा की पहले तो वैल्यू कैलकुलेट करिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ तो देखिएगा बेस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बेस का बी से डिनोट करेंगे बी अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा के इनवर्स होता है, कॉस थीटा के इनवर्स होता है। तो देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू अगर हम लिखें तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोस सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना क्या यूज करना है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या लिखवाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होती है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से हम सेक जो यूज होने वाला है आइडेंटिटी में यूज होने वाली वैल्यू है सेक थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सिंप्लीफाई करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिटी क्या लिखे, देखिएगा LHS लिख ले रहे हैं। ठीक है, LHS यानी कि मीनिंग हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है, किसके बराबर प्रूव करने वाले हैं, 1 के बराबर प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, 1 के इक्वल प्रूव करने वाले हैं। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर पुट करें तो परपेंडिकुलर p से डिनोट करेंगे, बेस को b से डिनोट करेंगे, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से, और इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन में क्या हो सकता है, b स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का, माइनस के साथ p लिखेंगे p का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो अगर देखिएगा डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर की सेम है तो ऊपर की वैल्यू एड चीज आ जाती है। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और ये माइनस का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हम सिंप्लीफाई, अब पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर देखिएगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है। तो यानी क्या हमने बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा कलर यूज करेंगे तो देखिएगा दूसरा कलर क्या हो, ले अब देखिएगा व्हाइट कलर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा इसमें देखिएगा h माइनस पी, एच माइनस पी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या ये देखिएगा किसकी वैल्यू आ गई, ये जो यूज करने वाले हैं इसके प्लेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, कलर चेंज कर लें। ठीक है, अब देखिएगा हमने वैल्यू कैलकुलेट किया सेक स्क्वायर थीटा, जो LHS ले रखे थे, LHS की वैल्यू हमने, LHS की वैल्यू हमने क्या लिखाया था, यानी कि क्या, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि हमने LHS उठाया, क्या है यहाँ पर एस लिख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा हमने LHS उठाया और RHS की वैल्यू क्या आ गई, LHS की वैल्यू RHS की क्या होगी, इक्वल हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इस टाइप से हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी इसके बाद और एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको भी प्रूव कर ले रहे हैं इसी हाथ में। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर रहे हैं, कलर ले रहे हैं ग्रीन कलर। ठीक है, अब तीसरी नंबर की आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी नंबर 3 है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 3 है, तो देखिएगा 3, तो इसको देखिएगा, इसको प्रूव भी करना है, किसके बराबर, 1 के बराबर प्रूव करना है। तो 1 के बराबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले तो हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS लेंगे, तो LHS इसमें क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा
क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, एलएचएस हुआ। ठीक है, एलएचएस हुआ। अब एलएचएस में देखिएगा, एलएचएस में हमारा क्या क्या यूज होने वाला है, कोसेक स्क्वायर थीटा यूज होने वाला है, और उसके बाद काट स्क्वायर यूज होने वाला है, यानी कि कोसेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टाइम उसके थ्रू, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जस्ट इसके देखिएगा ये वाली साइड क्या अभी बताएं, बेस होता है, तो बेस हो जाएगा। और ये वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को डिनोट करने वाले एस। ठीक है, अब देखिएगा ये सारी बातें हुई, तो इसमें देखिएगा हमें कैलकुलेट करना है कोसेक थीटा की। अभी हमने बात किया है कोसेक थीटा इन्वर्स होता है किसके बराबर, इन्वर्स होता है साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और कोसेक थीटा की अगर बात करें, कोसेक थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है किसके, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के इनवर्स होता है यार। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, ये इसकी वैल्यू तो क्या आई थी, एच अपॉन क्या आई थी, पी आई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोसेक थीटा मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम कैलकुलेट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम कॉट थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखिएगा कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/tan थीटा, यानी कि 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते रखे हैं, यानी कि क्या होता है tan थीटा इक्वल टू, पहले तो tan थीटा की वैल्यू लिख लीजिए ना, तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर को डिनोट करेंगे P से और बेस को डिनोट करने वाले हैं B से। ठीक है, तो इस टाइप से हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो हमें cot थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यानी कि cot थीटा किसके इनवर्स होता है, tan थीटा के इनवर्स होता है, तो यानी कि tan थीटा की जस्ट उल्टा वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी कि cot थीटा की वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी किसकी वैल्यू हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम किसकी वैल्यू, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जा रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है, पहले तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकाले हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, कोसेक थीटा की वैल्यू आई है हाइपोटेनियस अपॉन में क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या किया है, कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई है, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे। इस टाइप से हमें कोसेक और cot थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले तो हमने LHS क्या लिया था उसको भी याद होना चाहिए, LHS क्या लिया था, हमने LHS लिया था, क्या लिया था, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या लिया था, कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज लिया था। ठीक है, अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करा जाए तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ, देखिएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कोसेक थीटा की तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने वाले हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस के साथ क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर,
अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गए तो इसका फिर से देखिएगा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर में क्या है, पी स्क्वायर है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो देखिएगा डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पी स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये पी स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे कर लीजिए। अब ये हो जाएगा। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था, और ये क्या होता था, बेस होता था, और उसके बाद ये क्या है, हाइपोटेनियस को डिनोट कर रहे थे इससे। ठीक है, ये सारी बातें थी, और ये थीटा का, ठीक है, ये 90 एंगल। तो इसमें देखिएगा हमने क्या प्रूव किया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर। आप देखिएगा हमें कैलकुलेट क्या करना है, परपेंडिकुलर माइनस बेस, यानी कि परपेंडिकुलर को हम लाने वाले हैं इस साइड में। ठीक है, ये तो थ्योरम है। ठीक है, अब इस साइड में लाएंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पी स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। ठीक, आप देखिएगा हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना था, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना था, क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं क्या, एल एच एस इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। तो यानी कि ये जो थ्योरम है ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव कर चुके हैं, ना कि थ्योरम। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा, अब उसके बाद ये फार्मूले जितने लिखवाए हैं, जो आइडेंटिटी लिखवाए हैं, जो प्रूव करवाए हैं, एक प्लेस पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक प्लेस पे अगर लिखेंगे तो देखिएगा कौन सा कलर यूज करें, देखिएगा ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं, जो आइडेंटिटी लिखवाया है, आइडेंटिटी नंबर 1 लिखवाया। ठीक है, 1 क्या लिखवाया है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और उसको देखिए दूसरा क्या आइडेंटिटी हमने लिखवाया है, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या लिखवाया है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर, 1 के इक्वल। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 3 हमने प्रूव किया है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए, ये हो जाएगा आइडेंटिटी नंबर 1, ये 3 नंबर, उसके बाद इसको और गड़बड़ हो गया। ठीक है, रहने दीजिए, ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर से, तो इसमें देखिएगा फिर से अगर लिख लें ग्रीन कलर यूज करके, तो ये आइडेंटिटी नंबर 3 देखिएगा, फिर से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छे से कर लिया जाए, देखिएगा ये ऐसे बंद कर लीजिए, ये सारी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इनको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं देखिएगा ज़रा। ये दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखे हैं, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखिएगा। 1 अपॉन क्या है सेक थीटा, और क्या है प्लस में क्या है टेन थीटा, इक्वल किसके है? इक्वल किसके है? सेक थीटा माइनस के क्या है टेन थीटा। बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा अब इसमें देखिएगा क्या है 1 अपॉन में क्या है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इक्वल टू प्रूव करने वाले हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखने वाले हैं। सोल्यूशन देखिएगा, कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा कलर ले रहे हैं ग्रीन कलर। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अब इसमें देखिएगा 1 है अपॉन में क्या है सेक थीटा प्लस में क्या है टेन थीटा। अब देखिएगा 1 हमने ये एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो 1 देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 के प्लेस पे हम ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 के प्लेस पे अगर हम वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, ये जो 1 है 1 के प्लेस पे वो ये जो वैल्यू है पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, जो अपॉन में क्या है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर अगर हम देखें, अगर ये देखिएगा न्यूमरेटर में अगर देखें तो क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, अगर इसको ट्रीट किया जाए ए स्क्वायर और इसको ट्रीट किया जाए बी स्क्वायर, तो वैल्यू ये जो ये वाला फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में अगर क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या है सेक थीटा, ये सेक थीटा और प्लस में क्या है टेन थीटा। तो ये देखिएगा ये सेक ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा माइनस का क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इस टाइप से हम LHS इक्वल टू RHS के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।